Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल को लेकर तेजस्वी ने पूछा सवाल, कब लागू होगा महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पर अशोक चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, कहा समय समय पर सभी राजनीतिक दल देते रहे हैं अपना समर्थन। मंत्री विजय चौधरी ने कहा महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया है, लेकिन इसके लिए रख दी गई है 2 शर्तें। हरलाखी थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर से एक उज्बेकिस्तान की महिला को किया गया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं जब महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ डाला कि महिला आरक्षण बिल आखिर कब लागू होगा। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम 33% नहीं बल्कि 50% चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं उनको राज्यसभा बनाते हैं। मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती हैं, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको एमएलसी बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहते हैं कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नज़रिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहाँ भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज भी है और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी जानता है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण बिल को पहले भी अलग अलग राजनीतिक दलों ने समय समय पर अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस के समय में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हुआ था। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल के ऊपर सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने तरह से उसको समर्थन दिया है समय समय पर, और कांग्रेस के समय में पहली बार राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ।
तो कहीं ना कहीं उसके पहले भी बहुत से लोग, जैसे माननीय नीतीश कुमार जब पहली बार पार्लियामेंट, जो महिला आरक्षण बिल का पार्लियामेंट का जो मेंबर बनाए गए थे, उसमें नीतीश कुमार जी थे और उन्होंने मुखर रूप से इसका अनुपालन करने का उन्होंने वकालत की थी। और यही कारण रहा कि जब प्रदेश के में उन्होंने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया तो सबसे पहला बिहार प्रदेश बना जहां पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य को अधिकार था महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का, उसमें नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और बिहार पहला राज्य बना देश में जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया। महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लागू किया जाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास तो कर दिया गया है, लेकिन इस बिल को लेकर 2 शर्तें रखी गई है कि यह बिल जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। किसको था ये तो बेवजह अपनी पीठ थपथपाना है ना। सारे दलों ने समर्थन किया है और सच्चाई यही है कि ये सोच, ये आइडिया भी दूसरे दलों का रहा है। कांग्रेस के जमाने से, यूपीए के जमाने से आइडिया चला रहा है। उस समय कुछ बाधाएं थी, कुछ लोगों को गलतफहमियां थी, इसलिए न ये न इनकी सोच है न इसका कोई श्रेय। हाँ, इनके समय में पास हुआ, ये लोगों ने रुचि लिया, ये अच्छी बात है, हम लोगों ने स्वागत किया है उसका। इन्होंने इसको पास कराया, ये स्वागत की बात। लेकिन इसको पब्लिक फोकस में या जनमानस में इसको लाने का श्रेय तो पूर्ववर्ती सरकारों को है। और कहे न कि अगर तकनीकी रूप से इनको श्रेय लेने की जो बीमारी है वो अगर नहीं होती तो 2010 में जो राज्यसभा में पारित है विधेयक, वही लोकसभा में पारित करा देते, संविधान संशोधन हो जाता। लेकिन कहे न, जो एक तो नारे जुमलेबाजी भी है। अब महिला आरक्षण विधेयक जो नाम सुन के सब समझ जाता, अब ये हो गया नारी शक्ति वंदन विधेयक। अब नारी शक्ति वंदना में क्या क्या चीज होती है, अब अलग अलग समझिएगा। नहीं, ये ऐसी चीज है सब लोग से। और आपको एक चीज बता दें कि बिहार सरकार तो महिलाओं के लिए आरक्षण के मामले में अग्रणी भूमिका निभाई है और पूरे देश की नजर खोली है। और ये नीतीश कुमार जी की विशेषता रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में, पूरे देश की नज़र खोलने, पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराने में कि भाई अगर हमारी आबादी के आधे हिस्से को हम लोग नज़रअंदाज करते रहेंगे, उनको चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें उनकी भूमिका अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश की प्रगति उस रफ्तार से नहीं हो पाएगी जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं या जिसकी सोच रखते हैं। मामला मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन बॉर्डर का है, जहां भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भारत से नेपाल में जाने की कोशिश करते एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान उज्बेकिस्तान की रहने वाली के रूप में की गई है। कलाम सर। हाँ, को लेके नो कमेंट। सीधा का फोटो खिंचाई हुआ थी। सारे सिखाना में मुस्कुरा लो। कभी नहीं देखा, कैमरा में नहीं देखते। अभी तो आप देख लिए सर, अब आ गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गोपालगंज के बैकुंठपुर में वेस्टेबल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड के नवनिर्मित ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का दौरा किया और अनाज से हो रहे इथेनॉल उत्पादन की पूरी प्रक्रिया देखी। गोपालगंज के अंदर जब पहली बार इथेनॉल पॉलिसी बनी तो इथेनॉल पॉलिसी में सबसे पहले जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि पहले से उनका एक इथेनॉल प्लांट मॉलिशस का था, लेकिन ग्रेन बेस्ड इथेनॉल में जो
पूरी जानकारी वो जायसवाल जी ने मुझे दी और जायसवाल जी सबसे पहले अप्लाई करने वालों में से थे। मुझे खुशी है कि ये पूरा प्लांट नया है जो बिहार की नई इथेनॉल पॉलिसी में ग्रेन बेस में लगा और ये तैयार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई उसमें बिहार में 15 ऐसे प्लांट बन के करीब तैयार है, जिसका उद्घाटन सरकार के लोग करेंगे। लेकिन मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो सपना हमने बिहार में इथेनॉल का देखा था, देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्लांट बिहार में बना और ये सक्षम हो रहा है, ये ज़मीन पे आ रहा है। इसको देखकर खुशी हो रही है। मैं जायसवाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़ें। उधर मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रखंड कमेटी की बैठक कॉमरेड बिजली राम की अध्यक्षता में रहिका पोस्ट ऑफिस प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित विषय पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में रहिका प्रखंड कमेटी का गठन भी किया गया। तमाम रहिका के साथी के कनी सवेरे 10 बजे पहुँचे के ये एजेंडा है। 23 तारीख का दोसर बात अपना अपना गांव में, मोहल्ला में, पंचायत में राजनीति सब आदमी करे नहीं मने हम ही करे हाँ सब आदमी करे। अपना अपना पंचायत में बिजली के समस्या कतो प्लास्टिक कवरिंग नहीं है, गाँव में तार नहीं है, जब तक गरीब दलित के घर में देवे 10टा घर से कहियो बिजली नहीं लगले किया नहीं लगले तो पोले नहीं भ रहा है। एहन समस्या आगे गाँव में बेटा बहुत जगह जना अपने यहाँ धनकार सबके रहे तो ही नहीं हम सब जबरदस्ती करबे नहीं जबरदस्ती। उधर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना के कचड़ा गांव में साहर घाट के तरफ से बेनीपट्टी आ रही एम्बुलेंस सड़क किनारे एक गड्ढे में जा पलटी। एम्बुलेंस पलटने से पहले भी धनौजा और सलीमलूर गांव के बीच भी 3 बच्चों को एम्बुलेंस ने कुचल दिया। वहीं इस हादसे में चालक समेत कुल 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में कराया जा रहा है। मधुबनी दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का राजद महिला प्रकोष्ठ मधुबनी की जिला अध्यक्ष रेणु कुमारी ने जिला अतिथि गृह में मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने संगठन की मजबूती को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में महागठबंधन की प्रिय सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को संपूर्ण राज्य में लागू कराने के लिए संकल्पित है। ये आप सबको पता है कि ज्ञान की भूमि भारत अगर है तो उसके स्रोत उद्गम स्थल बिहार ही है और शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में बिहार का और बिहार के माध्यम से भारत की अलग पहचान है। और ज्ञान की भूमि कहलाना एक गौरव की बात है। हम सिर्फ ज्ञान की भूमि नहीं है, हम गणित की भूमि है, हम गणतंत्र की भूमि है, अहिंसा की भूमि है, परिवर्तन का इतिहास लिखने का बिहार के शानदार इतिहास रहे हैं। चाहे फिरंगियों को खदेड़ने का मामला हो, अंग्रेजों को भगाने का मामला हो, अहिंसा की धरती, ये बिहार में जो कालांतर में शिक्षा में कमजोरी आई, सरकार इसके प्रति बहुत चिंतित है और इस दिशा में रोज नित्य नए नीति बनाई जा रही है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित चकदह बजरंग चौक पर आपसी विवाद में बीच बचाव को गए एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मधुबनी नगर थाना अध्यक्ष राजा और राजनगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने सदर अस्पताल से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा संपूर्ण बिहार में ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वैशाली पुलिस ने चोरी के 64 मोबाइल को खोजकर उसके धारक को सुपुर्द किया है। वहीं मोबाइल मिलते ही लोगों का चेहरा खिल उठा। सभी ने वैशाली पुलिस को धन्यवाद दिया है। वैशाली पुलिस के द्वारा भी कुल 64 मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं, जिसका वितरण आज हम लोग उनके मूल धारकों को कर रहे हैं। कितने दिनों के बीच में इतने सारे मोबाइल? ये पिछले 4-5-6 महीने में जो भी मोबाइल फोन गुम हुए और जिनका सनहा हमारे विभिन्न थाना अंतर्गत दर्ज कराया गया, उन सभी मोबाइल फोन को रिकवर किया गया। इन मोबाइलों को चालान क्या किया जाएगा? जो इनके मूल धारक हैं उनको अभी हम लोग यहाँ पे सभी को बुलाया गया है, उनको वितरित किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं हुई है? जिन मामलों में चोरी में FIR दर्ज किया गया है उसमें विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कोई मोबाइल दुकान वाले के यहाँ से अभी उससे संबंधित ये नहीं है, उसमें अलग से कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तारी है सर? मैंने जैसे आपको बताया कि ये उससे संबंधित नहीं है, उस संदर्भ में अलग से कार्रवाई चल रही है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।